को दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ तुलसी विवाह कैसे मनाए जाते हैं। तो ऊख की मंडप बना ली। मैं जो पूजा हुए वो मैं आप लोगों को दिखा दी। कुछ नहीं, बस चावल पीस करके ऐसे ऐसे छिड़क दिए जाते हैं, बस वही होते हैं। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान जी की जो कृपा है ना आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो आज है एकादशी और आप सबको एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसे ना देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं और जेवठान भी बोलते हैं। तो आज हमारे यहाँ एकादशी पे क्या होते हैं ना वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आज हमारे यहाँ ना देवता जगाए जाते हैं, जो कुल के देवता होते हैं और सभी भगवान जी होते हैं ना, बोलते हैं ना उन्हें जगाए जाते हैं। तो आज मेरे यहाँ वही होते हैं और ईख के ना मंडप बनते हैं तुलसी जी के पास। वो सब मैं क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी देख लीजिए स्नान ध्यान कर ली हूँ और चलती हूँ पूजा करने के लिए। और पूजा के लिए भी सामान रेडी है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मेरे आज ना कुल देवता के भी पूजा होते हैं एकादशी के दिन और ईख के मंडप होंगे। और वही तुलसी माता और विष्णु भगवान के जो कि आज ब्याह हुए थे ना, तो वही जो कि एकादशी मनाए जाते हैं। तो चलिए मैं सब कुछ रेडी हो गई हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देख लीजिए मैं अपने पैरों में महावर भी लगा ली हूँ। कोई भी पूजा से पहले ना महावर लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए लगा ली हूँ। और चलिए अब मैं चलती हूँ पूजा करने। और पूजा के लिए आज कुछ ज़्यादा सामान नहीं रहते, ईख रहते हैं और फल फ्रूट तो अभी नहीं आए हैं, क्योंकि रात में पूजा होते हैं। शाम को तुलसी माता का विवाह शाम को होते हैं। तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो कि पूजा के लिए सामान मंगवाई हूँ। अभी कुछ सामान आए हैं, कुछ नहीं आए हैं। तो चलिए तब तक पूजा पाठ करके ना भगवान जी की भोग लगा देती हूँ। ऐनक कंघी जो होते हैं ना तो वो सब नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि वो यूज नहीं होते हैं। एक ऐनक तो कितने दिन तक चले जाते हैं। तो इसलिए सिंदूर और चूड़ी और बिंदी यही सब जो कि आज चढ़ाए जाएंगे। तो बिंदी मेरे पास थे, पहले के पूजा के लिए लाई थी ना, तो वो मेरे पास थे। तो वो मैं रख दूंगी माता रानी जी के पास, तुलसी मैया के पास। तो चलिए जल्दी जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। पूजा के लिए जो सामग्री मंगवाई हूँ वो मैं दिखाती हूँ। पहले ना तुलसी माता जी पे चढ़ाए जाएंगे। तो ये देख लीजिए 4 पीस वाली बाला मंगवा ली हूँ। और देख लीजिए ये भी चूड़ी है, देख लीजिए इस कलर की चूड़ी है। और ये नेल पॉलिश है और सिंदूर हो गए, बिंदी हो गए। और ये देख लीजिए पीस जो कि उठाए जाते हैं तुलसी माता के पास। तो चलिए जल्दी जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। इतना श्रृंगार का सामान हो गया, बाकी कुछ नहीं मंगवाती हूँ क्योंकि यूज ही नहीं होते हैं। इतना हो जाते हैं तो ये मंगवा। बाकी और भी श्रृंगार के सामान होते हैं तो मैं उतना यूज ही नहीं करती हूँ, बस इतना ही यूज करती हूँ। तो यही मंगवाई हूँ और चढ़ा करके ना इसे खुद से पहनना रहता है। तो चलिए जल्दी जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। और छत पे चलूँगी तो वहाँ की भी मैं दिखाऊंगी कि तुलसी माता के पास कैसे पूजा हुए हैं। तो चलिए पूजा कर लेती हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक आप लोग वीडियो पर बने रहिए। चलिए नीचे भगवान जी के पास पूजा कर ली हूँ, अब चलती हूँ छत पे पूजा करने। तो चलिए यहाँ पे ना पूजा का सामान सब रख ली हूँ। और इधर देख लीजिए भगवान जी की पूजा हो गए हैं। तो चलिए चलती हूँ छत पे पूजा करने के लिए और दिखाऊंगी कि कैसे पूजा की हूँ। तब तक आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। फाइनली जो है कि छत पे आ गई हूँ और चलिए जहाँ पे ना पूजा होंगे वहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ तुलसी विवाह कैसे मनाए जाते हैं। तो ऊख की मंडप बना लिए हैं और विष्णु भगवान और ठाकुर जी भी यहाँ पे आ गए हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को और सारा पूजा का सामान जो कि मैं यहाँ पे ले आई हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और आ गई हूँ छत पर और ये देख लीजिए विष्णु भगवान को रख दी हूँ, यहाँ ठाकुर जी को रख दी हूँ और ईख के मंडप बना दिए गए हैं। और अब यहाँ पे पूजा कर लूँगी। नीचे तो पूजा हो गई है, अब यहाँ पे पूजा करना है। तो सब कुछ देख लीजिए श्रृंगार के सामान, प्रसाद, चूड़ी जो भी है ना यहाँ पे रख दी हूँ। और यहाँ से पूजा करके ना नीचे चली जाऊँगी। नीचे से पूजा करके ऊपर आई हूँ। और ईख थोड़ा टेढ़े थे ना तो मंडप भी बनाने में बहुत दिक्कत हो रहे थे, तो किसी तरह से हम बना दिए थे। और देख लीजिए यहाँ पे पूजा कर ली हूँ और अब दिए जला रही हूँ। और हवा चल रहे थे ना तो दिए भी नहीं जल रहे थे, बहुत मुश्किल से जलाई थी। और बच्चे मेरे बाहर खेल रहे हैं, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। और एक जो बाबू बीमार था ना वो सोया हुआ था, तो नीचे पूजा करके जाऊंगी तो उसे दवा खिलाऊंगी। और देख लीजिए कि बहुत मुश्किल से ही दिए जलाई थी और भगवान जी को धूप बत्ती दिखा करके ना प्रसाद की भोग वगैरह लगा दी हूँ। और मेरे यहाँ
इसे ना जेवठान भी बोलते हैं और बहुत लोग देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं। और एक कार्तिक मास का एकादशी का ना बहुत ही महत्व होता है और इसे करना भी चाहिए। जैसे बहुत लोग ना 24 एकादशी करते हैं, तो 24 एकादशी नहीं करना चाहिए, उसमें से 4-5 एकादशी छोड़ करके करना चाहिए। और देख लीजिए जल ढार दे रही हूँ। और या तो फिर 12 एकादशी कीजिए, 12 मंथ वाली 12 एकादशी कीजिए, और ना बने तो फिर 5 शुद्ध जो महीने होते हैं ना, तो उसमें एकादशी कीजिए, 5 एकादशी कीजिए। तो देख लीजिए पूजा कर ली हूँ, तो देख लीजिए दिए वगैरह कितने अच्छे जल रहे हैं और भक्ति करने में ना बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो लगते हैं ना कि जल्दी जल्दी सब त्यौहार आए और मैं त्यौहार करूं और व्रत रखूं, मुझे अच्छे लगते हैं पूजा पाठ करने में। और देख लीजिए तुलसी माता जी को ना ऊपर से ना चुंदरी ओढ़ा रही थी, जैसे कि ना पीस ली थी ना, तो इसे ब्लाउज सिला करके पहन लूँगी। और जो श्रृंगार के सामान चढ़ाती हूँ ना, तो वो पहन लूँगी। तो देख लीजिए मैं दिखा दी कि मेरे यहाँ जेवठान एकादशी की पूजा कैसे होते हैं। और मेरे गांव पर ना आज कुल देवता भगवान की पूजा होते हैं। तो नए चावल की आटे पीस करके और गुड़ मिला करके कचवनिया बना करके ना कुल देवता जी पे चढ़ाए जाते हैं। तो मैं तो रहती हूँ बाहर में, और गांव पर जो लोग रहते हैं ना वो लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ की पूजा पाठ संपन्न हो गई और अब चलिए चलती हूँ नीचे, और आप लोग भी बोल दीजिए जय तुलसी मैया। जो कि पूजा हो गए हैं संपन्न और पूजा कर ली हूँ। अब शाम को ना चावल पीसेंगे ना, तो उसी के ना छींटे पड़ते हैं, देवता जगाए जाते हैं, तो पूजा करने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और देख लीजिए इसी स्थान पे मैं पूजा की हूँ, यहीं पे तुलसी माता ऊपर है तो अच्छे लगते हैं। और विष्णु भगवान और ठाकुर जी को यहीं पे ला के रख दिए थे। देख लीजिए ये रहे ठाकुर जी, यहाँ पे ठाकुर जी को ला करके यहीं पे रख दी थी, और यहीं थे विष्णु भगवान। तो चलिए चलूँगी नीचे, क्योंकि अभी हमें खाना भी बनाने हैं और बाबू को ना थोड़ा तबीयत उतना सही नहीं है, सोया है, तो इसलिए जल्दी जल्दी पूजा कर ली। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा होते हैं। मेरे यहाँ तो ऐसे ही पूजा होते हैं, वो क्लिप में आप लोगों को दिखा दी हूँ। और चलिए चलती हूँ नीचे और अपने लिए चाय बनाऊँगी। चलिए नीचे चल करके मिलती हूँ। और देख लीजिए मच्छरदानी वगैरह कुछ नहीं खोली हूँ, क्योंकि बाबू सोया था और उठ करके भी नहाया है, हम पूजा वूजा कर लिए ना, तब तक ये सोया था। और देख लीजिए दवा ना क्यों कहाँ निकाला, और ये ना दवा पीने का नाम भी नहीं ले रहा है। किसी तरह से मैं इसे बोल रही हूँ कि पी लो बेटा, देख लीजिए अपने ले करके बैठा है। रखो रखो उसमें रखो, क्या करें, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो टेंशन हो जाते हैं। चलो जल्दी पियो। देख लीजिए नेट वगैरह वैसे ही अभी कुछ नहीं खोली हूँ, बस किसी तरह। देखें कहाँ ले आए हो, दो लो जल्दी लो। देख लीजिए कैसे बीमार पड़ा हुआ है, तो तुम पहले दवा डालो ना। लो चलो दवा लो उसमें, लो जल्दी लो, ज़्यादा लेना बेटा, 7 ml लेना है, ठीक है। देखो कितना लिया, नहीं लिया हो, चलिए इसे दवा पिला लेती हूँ। आ गई हूँ नीचे, और चलिए पूजा की जगह पे ना ये भगवान जी की पूजा के पानी है, तो इसे ना रख देती हूँ यहाँ पे। देख लीजिए यहाँ पे ही रखती हूँ, और सब पूजा के सामान जो कि ले गई थी छत पे ना, तो उसे हार करके रख देती हूँ। और ये घंटी, इसे भी यहाँ रख देती हूँ, और ऊपर में माचिस रख दी। सब जगह थोड़े स्पेस कम है ना, तो ये सबको ना जगह पे रखने पड़ते हैं। तो चलिए इसमें है मूंगफली, और भून लेती हूँ और चाय बना लेती हूँ। और आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा होते हैं। और अब ना शाम को चावल के छींटे पड़ेंगे, तो वो शायद मैं नहीं दिखा पाऊँ, या टाइम मिल जाएगी तो दिखा भी दूंगी। और मैं जो पूजा हुए वो मैं आप लोगों को दिखा दी। कुछ नहीं, बस चावल पीस करके ऐसे ऐसे छिड़क दिए जाते हैं, बस वही होते हैं। चलिए अब चलती हूँ किचन रूम में। यहीं पे सुबह ही से भी सब ना गैस चूल्हे को फ्रेश कर दी थी, क्योंकि मूंगफली भूनने थे और आज
एकादशी व्रत है तो साफ़ सुथरा कर दी थी। और देख लीजिए कपड़े भी धुल करके यहाँ पे रखे हैं, इसे भी छत पर फैलाने हैं। तो चलिए तुलसी विवाह की जो वीडियो थी वो मैं आप लोगों को दिखा दी, और कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और बस चाय बनाना है, और मेरे गले में ना थोड़े से अजीब से लग रहे हैं, तबीयत सही नहीं है ना, इसके वजह से। तो पूजा पाठ अच्छे से संपन्न होंगे। अब गांव पे पूजा होंगे रात में, तो जब भगवान जी को जगा दिए जाएंगे ना, तो यहाँ भी चावल की छींटे दे दूंगी। कुछ नहीं, बस चावल पीस करके और छींटे देने रहते हैं, उसी से भगवान जी सभी जगते हैं। मेरे यहाँ ऐसे ही पूजा होते हैं। और सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं, जेठान भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जिस जगह पे जो भाषा होंगे वो बोलते हैं। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जेठान के बाद बोलते हैं ना कि त्योहारों का उठान हो जाते हैं, तो बात सही है। जेठान तक बहुत सारे व्रत रहते हैं, इसके बाद कोई व्रत नहीं रहते हैं, बस वही जो मंथली व्रत रहते हैं ना वही होंगे। तो चलिए, और आप लोग बताइएगा ना कि किन किन को पूजा करना अच्छा लगता है, भक्ति करना अच्छा लगता है भगवान जी के। और हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं भगवान की भक्ति करने में। मैं बस भगवान से कुछ नहीं मांगती हूँ, बस यही मांगती हूँ कि जो मेरे परिवार दिए हैं भगवान सभी को अच्छे से रखिएगा, खुश रखिएगा। अंधन तो आते जाते रहेंगे, बस पति और बच्चों को सलामत रखिएगा। जितने भी लोग हैं सबको सलामत रखिएगा, किसी को अंधन नहीं दीजिए, पर सबको सही सलामत रखिए। थोड़े में ही कमा खा करके सब लोग सुखी संपन्न रहेंगे। बस भगवान से यही मैं मांगती हूँ, और कुछ नहीं मांगती हूँ। और हाथ पैर दिए हैं तो कमाएंगे तो खाएंगे ज़रूर। बस चलिए, आप सभी को ना बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। और सब लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं पूजा की कैसी लगी मेरी पूजा वाली वीडियो। और मिलूंगी आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।